सकते। औरंगजेब का नाम लेते हुए डरते थे, नाम लेते हुए डरते थे। तो शिवाजी जैसे लोग ही थे जो औरंगजेब के सामने खड़े होने की जरूरत रखते थे। ये सब लोग और इनके पूर्वज जो थे वो तो औरंगजेब के चरणों में लेटे हुए थे सब सब। तो औरंगजेब कहाँ, ये सब कहाँ, क्या क्या मजाक की बात कर रहे हैं। ये सब हमसे जो पूछोगे हम सच ही बताएंगे। किसी की कोई हैसियत नहीं है जो आज लोग इतना शोर मचा रहे हैं। औरंगजेब अगर जिंदा होता तो इनकी किसी की औकात थी। दुनिया का जो वेल्थ थी ना, पूरे दुनिया की जो संपदा थी उसकी 25 से लेकर 27% तक औरंगजेब के पास थी। भारत देश अगर अशोक सम्राट के बाद सबसे बड़ा क्षेत्रफल बना है भारत का तो वो औरंगजेब के टाइम का था। तो अब तो चाइना की तरफ जा रहा था। मानसरोवर के बाद तिब्बत, तिब्बत के बाद चाइना के ऊपर हमला करने वाला था। तो भारत आज चाइना, आधे से ज़्यादा चाइना भारत में होता अगर औरंगजेब को मनुवादी मानसिकता के जो ब्राह्मण लोग थे उस समय वो उसे बहका के शिवाजी महाराज से ना लड़वाते। और शिवाजी महाराज और औरंगजेब का अगर ठीक से पैक्ट हो जाता तो आज आधे से ज़्यादा चाइना भारत का हिस्सा होता। तो ध्यान हटाना है, शेयर मार्केट गिर रही है, ध्यान हटाना है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब इनके खुद के लीडर कह रहे हैं कि 4000 किलोमीटर चाइना जगह खा गया। ध्यान हटाना है बेरोजगारी की तरफ से, ध्यान हटाना है कि देश हमारा सबसे गरीब देश बनने वाला है। डॉलर कहाँ आसमान को छू रहा है, पेट्रोल के दाम कहाँ आसमान को छू रहे हैं। इन कि औरंगजेब को लेकर कहा जा रहा है अब जो औरंगजेब की कब्र है वो खुदेगी। औरंगजेब की कब्र खोद लें उससे क्या फर्क पड़ रहा है, कितनी खोद लें। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बहादुर लोग होते हैं ना वो बहादुरी जैसे काम करते हैं। जो कायर, डरपोक और बेकार घटिया किस्म के लोग होते हैं वो घटिया काम करते हैं। शिवाजी बहादुर व्यक्ति थे, उनके वंशज जो थे वो भी बहादुर थे, ठीक है। और जो उनके पोते तक थे वो तो बहादुर थे ही थे, इस बात की तो पक्की गारंटी है, पोते और पड़पोते तक। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने, और उनकी ताकत कितनी थी। आज जो उनका नाम लेके अपने आप को बहादुर दिखाना चाहते हैं, है नहीं। बड़े आदमी का नाम लेके बताओ जी मैं उनका समर्थक हूं तो मैं भी बहादुर हूं, ऐसा नहीं होता है। तो शिवाजी का नाम लेके पहले तो अपने आप को बहादुर बताते हैं जो लोग बहादुरी से दूर दूर तक कभी लेना देना नहीं है। एक बात तो ये उनका फायदा होता है। दूसरा, जो बहादुर परिवार थे उनका क्या रवैया था एक दूसरे से, आप ये बताओ मुझे। औरंगजेब की खबर कहाँ थी, शिवाजी महाराज के राज्य के अंदर ही थी ना। उनके पोते जो थे वो कम बहादुर लोग व्यक्ति थे क्या? वो उन्होंने कभी इस कब्र को बाल भी बांका होने दिया इसका? क्यों? क्योंकि वो इज्जतदार और बहादुर लोग थे। अब ये लोग जो है ना, ये ना इज्जतदार है ना बहादुर है। अभी भी तो उन्हीं के परिवार का लोग मांग कर रहे हैं ना। नहीं, आप सुन लीजिए मैं जो उनकी 3 पीढ़ियों की बात कर रहा हूँ, जो जिन्होंने दिल्ली तक कब्जा कर लिया था, मैं उन पीढ़ियों की बात कर रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनने से फायदा रहता है हमेशा। जो दिल्ली तक आ गए थे ना, जो बहादुर लोग थे, जो इज्जतदार लोग थे, वो उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने औरंगजेब की कब्र का बाल भी बांका नहीं होने दिया, हालांकि उनका कितने बड़ा दुश्मनी थी ना आपस में। ये होता है कैरेक्टर, ये होता है कैरेक्टर। तो अब जब जिसके पास कैरेक्टर नहीं है, अब एक पत्थर की वो है कब्र है, उस पे जाके तो कोई भी रौब दिखा सकता है। जब औरंगजेब जिंदा थे तो जो उस टाइम के सबसे बड़े बहादुर लोग थे, शिवाजी महाराज के वंशज, वो भी उसका बाल बांका नहीं कर पाए थे जब तक वो जिंदा था। तो इन लोगों की तो हैसियत और औकात क्या है, पत्थर को जाके तो कोई भी तोड़ लेता है। लेकिन सर अब सवाल ये भी हो गया कि औरंगजेब का जो पोस्टर जलाया गया था वो कहा जा रहा है औरंगजेब का नहीं, वो बहादुर शाह जफर का था। और उनको क्या पता कौन क्या, ये सब लोग क्या आपको लगता है अकलमंद है? जो इनके सबसे बड़े नेता हैं उनकी डिग्रियां नकली हो रही हैं। तो इन लोगों की क्या मानसिक स्तर है आपको पता ही है। ये सब लोग हैं कौन? ये तो आतंकवादी ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं। आरएसएस नाम की जो संस्था है वो अपने अलग अलग संगठन बना रखे हैं। सिर्फ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सेने, ये आरामबाई तेंगुल, मेती लेपुन जैसे जो संगठन हैं, ये गतिविधियां तो सारी आतंकवादी कर रहे हैं ना, इनके जो कार्डर्स हैं, लेकिन ये डिक्लेयर नहीं हुए अभी तक आतंकवादी संगठनों के रूप में। अदरवाइज कोई इनकी गतिविधियों में ऐसी कमी नहीं है। जिस दिन कोई ईमानदार सरकार आएगी ये सारे संगठन तो आतंकवादी संगठन डिक्लेयर होने ही है। लेकिन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि रमजान का 5 महीना चल रहा है और अभी ये लोग कर रहे हैं, रमजान खत्म होने दें, इंतजार देखिए, ओवैसी साहब की बात मुझसे करने से क्या फायदा है। ओवैसी साहब की जो पूरी पार्टी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके द्वारा बनाई हुई, वैसे ही ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो भी आरएसएस की ही एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो वो तो आपस में एक दूसरे की मदद करने के लिए ऐसी बातें करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो दोनों आरएसएस की तो विंग्स हैं। दो पॉलिटिकल पार्टीज तो कम से कम ऐसी है ना जो साफ तौर पे चिन्हित हैं आरएसएस की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक ओवैसी साहब की पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी। तो वो दोनों तो एक जैसी बात करेंगे ना, और आपस में जैसे मुर्गे लड़ते हैं वैसे लड़ेंगे, बेवकूफ बनाने के लिए दुनिया को। मगर वो एक ही संगठन की पार्टीज हैं, तो उनको हमें, जब हम उनको एक ही दायरे में रख के, एक ही साइड में रख के देखने लगेंगे तो सारी चीजें हमें साफ हो जाएंगी। ओवैसी साहब आरएसएस के ही आदमी हैं। लेकिन नागपुर में जो हिंसा हुई, आप कई वीडियो वायरल हुई उसमें, और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो केवल बजरंग दल के। नहीं, उसमें जो मैंने एफआईआर जो पढ़ी है, उसमें करीब कई दर्जनों लोग थे जो सिर्फ बजरंग दल के।
मैंने सारे मुस्लिम सी नाम देखे हैं उसमें। हाँ। जो एफआईआर मैंने देखी है, अभी मैंने सारी एफआईआर देखी नहीं सरेंडर है। भी अगर किया बजरंग दल का। नहीं, ये तो देखिए अभी सरेंडर कर रहा है हाँ। या पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है, उसकी सच्चाई और तथ्यात्मक रूप से तो जब पता लगेगी जब उनके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा लगाएंगे। जिन लोगों ने खुद ये माना है, मैंने एक अखबार में खबर भी देखी थी, एक सोशल मीडिया की जो न्यूज़ है, उन्होंने बोला है कि हमने औरंगजेब का पुतला जलाया है, तो जलाने की बात तो उन्होंने खुद मांगनी है। तो उस पूरे प्रदर्शन की बात तो वो मान चुके ना, वो तो इकबाल जुर्म है एक तरह से। तो उनके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा लगाएंगे तभी मैं संतुष्ट होऊंगा। अम्बेडकरवादी अब हर बात को साफ तौर पे देखते हैं, मुंह दिखाने के लिए छोटा मुकदमा लगा के और कल उनको बाहर छुड़वा दें खुद ही साजिश करके, उसमें हम नहीं आने वाले हैं बेवकूफ़ बनाने वाली बात में। अब देखिए किसी भी मजबूत वकील के पास वहाँ के लोग चले जाएंगे जिनके साथ ही अत्याचार हुआ है पूरे इलाके के साथ, जो उन्होंने बदतमीजी की है, तो आरएसएस और बीजेपी के लोग देखिएगा फिर कैसे पीछे हटते हैं। वरना तो ये लोग हमलावर हैं, रहेंगे, क्योंकि ओवैसी साहब जैसे जो लोग हैं, जो इन्हीं के दूसरी पार्टी है, वो नूरा कुश्ती करते हैं और जो कमजोर वर्ग हैं उनको डराते हैं, धमकाते हैं और इन लोगों को हौसला देते हैं कि आप और ऐसे हमले करो। ये बिल्कुल साफ। बजरंग दल ये भी कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हमने शांतिपूर्ण जलाया पोस्टर, लेकिन उसके बाद जो मुस्लिम है, कुछ मुस्लिम आके वहां पत्थरबाजी करने लगे, उसके बाद जो हिंसा हुई वो हुई। मैं वही तो कह रहा हूँ ना। हाँ। ये सब बातें कब की हैं? इसी मुस्लिम ने आके अभी तक ये कहा है हमने पत्थर फेंका है? नहीं कहा ना। हो सकता है ऐसे भी कुछ आरएसएस के एजेंट बना के बता दिया जाए, लेकिन ये लोग तो, इनके ऊपर तो कोई दबाव नहीं है ना, बजरंग दल वालों के ऊपर, ना पुलिस का, ना आरएसएस का, ना किसी का, किसी भी ताकतवर शक्ति का तो कोई दबाव नहीं है। तो तब इस बात को मान रहे हैं, कन्फेशन कर रहे हैं, अपना इकबाल जुर्म कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ तो पहले आतंकवाद। औरंगजेब की खबर 300 साल पुरानी है, अब उसको खोदा जा रहा है। उस टाइम को टच कर सकता। औरंगजेब का नाम लेते हुए डरते थे, नाम लेते हुए डरते थे। वो तो शिवाजी जैसे लोग ही थे जो औरंगजेब के सामने खड़े होने की जरूरत रखते थे। ये सब लोग और इनके पूर्वज जो थे वो तो औरंगजेब के चरणों में लेटे हुए थे, सब कुछ ही मुट्ठी भर बहादुर लोग थे। तो अब उन लोगों के वंशज जो हैं उनके अंदर ही कुछ ऐसा तगड़ा मामला होगा, लेकिन अब बाकी सब लोगों, औरंगजेब कहाँ, ये सब कहाँ, क्या क्या आप मजाक की बात कर रहे हो? ये सब हमसे जो पूछोगे हम सच ही बताएंगे। किसी की कोई हैसियत नहीं है जो आज लोग इतना शोर मचा रहे हैं। औरंगजेब अगर जिंदा होता तो इनकी किसी की औकात थी? कोर्ट जाएंगे औरंगजेब की कब्र बचाने? देखिए मैं औरंगजेब का सख्त मुखालिफ आदमी हूँ। मैं औरंगजेब को अच्छा बादशाह मानता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं उसके खिलाफ हूँ तो जो सच्चाई है वो बताना बंद कर दूं, मैं ऐसा नहीं हो सकता। उसके राज में मैं उसको बुरा राजा मानता हूँ, तब भी भारत जो है दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा रईस देश था। पूरे दुनिया का जो वेल्थ थी ना, पूरे दुनिया की जो संपदा थी उसकी 25 से लेकर 27% तक औरंगजेब के पास थी। भारत देश अगर अशोक सम्राट के बाद सबसे बड़ा क्षेत्रफल बना है भारत का, तो वो औरंगजेब के टाइम का था। तो अब क्योंकि मैं उसको बुरा मानता हूं तो मैं ये सच्चाई बोलना बंद कर दूं तो वो गलत बात होगी ना। तो मानसरोवर भी जीत लिए थे ना। मैं अगर देखिए वो तो अब मैं उस बात में जाना नहीं चाहता। अगर उसको सही डायरेक्शन में डाल दिया जाता तो आज चाइना जो पूरा तिब्बत है वो भारत का हिस्सा होता। ये तो उसको, जो उसके सलाहकार थे ना मनुवादी मानसिकता के, वो ज्यादातर सलाहकार उसके मनुवादी मानसिकता के थे। एक खास समुदाय ब्राह्मण समाज से आते थे, तो उन्होंने उसे बहका के शिवाजी महाराज से लड़वाया, वरना लड़ाई नहीं होती। झगड़ा कराया शिवाजी महाराज से, वरना वो तो चाइना की तरफ जा रहा था। मानसरोवर के बाद तिब्बत, तिब्बत के बाद चाइना के ऊपर हमला करने वाला था वो। तो भारत आज चाइना, आधे से ज्यादा चाइना भारत में होता अगर औरंगजेब को मनुवादी मानसिकता के जो ब्राह्मण लोग थे उस समय वो उसे बहका के शिवाजी महाराज से ना लड़वाते, और शिवाजी महाराज और औरंगजेब का अगर ठीक से पैक्ट हो जाता तो आज आधे से ज्यादा चाइना भारत का हिस्सा होता। तो ये लोग तो चाइना के एजेंट है ना, आज भी पाकिस्तान और चाइना के एजेंट ही तो है आरएसएस के लोग, और कौन है? अभी वो जो कुरलुकर साहब कौन थे, वो जो डीआरडीओ में पकड़े गए थे, तो वो आरएसएस के नहीं थे? कितने आरएसएस के लोग आईएसआई और पाकिस्तान की एजेंसीज के साथ काम करते हैं, चाइना की एजेंसीज के साथ काम करते हैं। तो ये देश के गद्दार औरंगजेब के टाइम में भी थे और आज भी हैं। तो इनके बारे में क्या बात करेंगे? चलिए लास्ट वीडियो में पूछूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे जो लगातार हिंसा हो रही है इस बात को लेकर? इनका देखो अब बहुत सारी चीजें हैं, पूरा ध्यान हटाना है। आरएसएस और बीजेपी को लोग नफरत करने लगे हैं। ओवैसी साहब की पार्टी जो आरएसएस की पार्टी है उससे लोग नफरत करने लगे। तो अब क्या करें? आपस में जो ये पूरा कुश्तियां खेलते थे उसका भी असर खत्म हो गया है। तो अब क्या करें? कुछ तो इन्हें करना है ना। ध्यान हटाना है, शेयर मार्केट गिर रही है, ध्यान हटाना है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब इनके खुद के लीडर कह रहे हैं कि 4000 किलोमीटर चाइना जगह खा गया। ध्यान हटाना है बेरोजगारी की तरफ से, ध्यान हटाना है कि देश हमारा सबसे गरीब देश बनने वाला है। डॉलर कहाँ आसमान को छू रहा है, पेट्रोल के दाम कहाँ आसमान को छू रहे हैं। इन सब चीज़ों से ध्यान कैसे हटाएं? तो उसी लिए औरंगजेब की बात की जा रही है। वरना औरंगजेब और शिवाजी अगर एक होते उस टाइम तो आधे से ज़्यादा चाइना भारत का हिस्सा होता।